हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ की हम लोग पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। इसके पूर्व का अंश हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज आगे का अंश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पिछले पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति करती हूँ, एक बार उसके बारे में बताती हूँ। इस पाठ में पत्रों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि पत्रों की उपयोगिता आज से ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से बहुत पुराने समय से इसकी उपयोगिता रही है। और उस संदर्भ में ये बताया गया है कि चिट्ठियाँ जो है, पत्र जो हैं, वे हम सहेज कर उन्हें हम रख सकते हैं। आज भी बहुत सारे लेखक हुए हैं, ऐसे महान लोग, महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठियाँ संग्रहालयों में, पुस्तकालयों में संजोकर रखी गई हैं। हम और आप भी अपने यादगार के रूप में बहुत सारी चिट्ठियाँ रखे रहते हैं। आप इस समय तो आपके समय जो पत्र का प्रचलन बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, किंतु हम ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मोबाइल के माध्यम से करते हैं और बात कर लेते हैं और मैसेज दे देते हैं, संदेश दे देते हैं। परंतु आपको भी पता होगा कि ये जो है टिकाऊ नहीं होते। आपने मैसेज दिया, आपने मैसेज पढ़ा और फिर आप उसको डिलीट कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए एक परेशानी ये है कि हमारे मोबाइल की मेमोरी भर जाती है। इसका भी एक वो है, ये भी एक समस्या है। और दूसरे जो है इसके कारण जो है हम अन्य इसमें जो माने स्थान की कमी होने के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा संदेश यानी मैसेज पढ़ते हैं और पढ़ के उसको डिलीट कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। उसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, उसमें भी हमें समस्या है कि हाँ, उसमें ज़्यादा बिल उठता है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग बहुत लंबे समय तक हम बात नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग जो है बस ज़रूरत की बात बोलते हैं और फिर उसके बाद फ़ोन काट देते हैं। लेकिन चिट्ठियों के साथ ऐसा नहीं है। चिट्ठियाँ वे माध्यम है जिनमें हम अपने दिल खोल कर अपने दिल की बातों को रखते हैं और पढ़ने वाला भी उसे मन लगाकर पढ़ता है। और यही नहीं, हम कई वर्ष बाद भी यदि उन चिट्ठियों को लेके पढ़ें तो हमारी याद ताज़ा हो जाती है। इसी संदर्भ में उन्होंने आगे बताया है कि महात्मा गांधी के पास संसार भर से पत्र आते थे और पते के रूप में उन पर केवल लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया। और वे जहाँ भी होते थे वहाँ ये पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास दुनिया भर की चिट्ठियाँ, देश भर की चिट्ठियाँ, हर देशों की चिट्ठियाँ बड़ी संख्या में आया करती थी। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवाकर अपने घर में भी रख लिया है और दस्तावेज के रूप में उसे संजोकर रखे हुए हैं। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो महान लोग हुए हैं, प्रसिद्ध लोग हुए हैं, उनकी चिट्ठियाँ रखी जाती हैं। कई लोगों ने तो उन पत्रों को एक यादगार के रूप में रख लिया है और पत्रों के आधार पर अनेक किताबें भी लिखी गई हैं। निराला के पत्र हमको है कहा, ये जो है हमको है कहा जी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा के पत्र प्रेरणा स्रोत होते हैं। इन पत्रों से विपरीत परिस्थितियों में पत्रों से विपरीत परिस्थितियों में हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। और इसी बात को यानी कि पत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और पत्र का प्रचलन कम होता देख करके हमारे सरकार के द्वारा एक पाठ्यक्रम में
एक विषय पत्र के रूप में रखा गया है, जिसमें जो है पत्र दोनों औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखवाए जाते हैं। इसमें विश्व डाक संगठन के द्वारा एक प्रतियोगिता भी आरंभ की गई है, जिसमें जो है 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। और यह इस प्रतियोगिता को सन 1972 से शुरू किया गया है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार माध्यमों में तेजी से विकास होने के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये बात सत्य है कि संचार माध्यमों के में जो ये तेज़ी से विकास आया है, उससे जो है पत्रों की आवाजाही, पत्रों का आना जाना जो है प्रभावित हुआ है। आज मोबाइल ने तो संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, मोबाइल के कारण हो गया है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कभी किसी को पत्र न लिखा हो और कभी किसी ने किसी का पत्र वह न पढ़ा हो। यानी कि सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी तरह से पत्र लिखा है और किसी न किसी का पत्र उसके नाम आया है। और ये बताया गया है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो सीमा पे रहते हैं, उनके लिए तो ये पत्र बड़ी अहमियत रखते हैं, उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। बड़े बेसब्री से वे अपने प्रियजनों के पत्र का इंतज़ार करते हैं और उसी तरह से उनके घर के लोग भी उनके पत्रों का इंतज़ार करते हैं कि उनके पत्र कब आएँ और वे उनके हाल चाल जानें। अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमियों, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान आदि पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। और ये बता रहे हैं कि आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो कि महान अपने पुरखों यानी पूर्वजों के पत्र और बाकी बहुत अपने अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध लोग हुए हैं उनके पत्र बड़े ही हिफाजत से रखे हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। लेखक यहाँ कहते हैं कि यदि आज जैसे संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, यदि उस समय जब पंडित नेहरू के समय भी ऐसा होता तो शायद आज जो उनकी रचना है पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो इस प्रकार की रचनाएं शायद नहीं लिखी गई होती। पर एसएमएस संदेशों को अब ये हमारे लेखक का कहना है कि पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। लेखक ये बताते हैं कि पत्र को तो हम संजो कर रख सकते हैं, उसको हम हिफाजत से रख सकते हैं, परंतु एसएमएस के संदेशों को हम कितने दिन तक रख सकते हैं? इसके लिए एक समय सीमा है कि कुछ दिनों के बाद हम उसे निश्चित रूप से हटा देते हैं। उसको या तो हम भूल जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो महान हस्तियां हैं उनकी सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। ये जो उनके जो है उनके लिए उनके जो लिखे हुए पत्र हैं हमारे लिए एक धरोहर के रूप में है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। अब इस श्रेणी में जो महापुरुषों के जो धरोहर के रूप में पत्र रखे गए हैं, उस श्रेणी में हम महात्मा गांधी के पत्र को सबसे प्रथम स्थान पर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। ये महात्मा गांधी के जो पत्र हैं,
वे अनेक संग्रहालयों में रखे गए हैं। और ये जो है बता रहे हैं कि ये जानी मानी हस्तियों के पत्र का संग्रहालय जो है अनूठा संकलन है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रसिद्ध अपने अपने क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके पत्र इकट्ठा करके रखे गए हैं, संकलित रूप में रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। लेखक बता रहे हैं कि जो ये पत्र हैं जो कि पुराने समय की याद हमें दिलाते हैं, वे पत्र जो हैं एक तरह से यदि देखा जाए तो उस समय का जो देश, काल और वातावरण है उसको समझने के लिए असली मापक यंत्र का काम करती है। मतलब कि उस समय कैसी व्यवस्था थी, कैसा समाज था, कैसी सारी मतलब सभी वातावरण था समाज का, इन सभी को जानने के लिए हम इन पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हैं थे, आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई है। और ये बता रहे हैं कि भारत में आज़ादी से पहले आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो महासंग्राम चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच, उन दिनों के जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखा है, उस अपने परिवारजनों के लिए जो उनके नाम जो उन्होंने पत्र लिखा हुआ है, वह आगे चलकर एक पुस्तक का रूप उस पत्र ने धारण कर लिया है। इन पत्रों से साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। यहाँ पे साबित करने का अर्थ है प्रमाणित करना। साबित यानी कि प्रमाणित। ये पत्र जो है ये प्रमाणित करते हैं कि ये किस समय के हैं और ये किस मकसद से लिखे गए हैं। इसके द्वारा ये पता चलता है कि उस समय जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था वह कितनी मजबूती लिए हुए था, लोग कितना इसके लिए उत्सुक थे और प्रयासरत थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। उस समय महात्मा गांधी लोगों के द्वारा इतने ज़्यादा पहचाने जा चुके थे, यानी लोगों में इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि वे जहाँ भी रहते थे लोग उन्हें पत्र देते थे और वे केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर पत्र देते थे। देश के या विदेशों के कि दुनिया के किसी भी कोने से वे जो है महात्मा गांधी के पास पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ। आज़ादी के समय जो महान हस्तियां थी, दिग्गज यानी कि प्रसिद्ध, दिग्गज जो हस्तियां थी मतलब जो प्रसिद्ध लोग थे, ठीक है। दिग्गज का मतलब है प्रसिद्ध, और अपने अपने क्षेत्र में जो मशहूर लोग हैं, महान लोग हैं, उनके लिए दिग्गज शब्द का प्रयोग किया गया है। दिग्गज हस्ती मतलब मशहूर लोग। दिग्गज का अर्थ है महान या प्रसिद्ध लोग, ठीक है, प्रसिद्ध लोग। अब हस्ती यानी कि लोग, ठीक है। तो जितनी भी महान हस्तियां थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उस समय आज़ादी के समय जो भी महान हस्तियां थी जो कि लोगों में प्रसिद्ध थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। गांधी जी के पास दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी के पास दुनिया के हर कोने से पत्र आते थे,
परंतु यदि ये देखा जाए तो महात्मा गांधी इतने व्यस्त होते हुए भी वे हर पत्र का जवाब देते थे। पत्र का जवाब देने वालों में उनका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ माने उनके बराबर का कोई नहीं था जो कि मतलब उनकी तरह पत्र का जवाब देने वाला हो। यानी जो भी पत्र आता था वे उसका जवाब अवश्य देते थे। ये उनकी विशेषता थी। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी उन्हें पत्र मिलता था वे तुरंत उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी वे जो पत्र का जवाब देते थे वे अपनी लिखावट में देते थे। यानी खुद अपने हाथों से लिखकर उस पत्र का जवाब वे देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जुट जाना यानी कि लग जाना। जुट जाना का अर्थ है लग जाना। कि जब उनका दाहिना हाथ पत्र का जवाब लिखते लिखते थक जाता था तो वे दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखने लगते थे। यानी कि वो पत्र का जवाब अवश्य देते थे चाहे जैसे भी हो। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पास के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। अब ये बता रहे हैं कि केवल महात्मा गांधी ही नहीं, उस आंदोलन में जितने महान लोग थे, जितने महानायक लोग थे, वे सारे लोगों के साथ भी यही बात थी। वे किसी भी गांव में किसी भी जगह रहते थे, उनके पास वे पत्र उनके पास जो पत्र लोग भेजते थे वे पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र सम्मान के लिए दिया गया जो पत्र होता है उसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। ठीक है, जैसे कि एक सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रतियोगिता में हमने अव्वल स्थान ग्रहण किया और उसके लिए हमको सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उस सर्टिफिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र। यानी कि जो भी लोग उस लोगों के पत्र के जवाब में ये महान हस्तियाँ लिख के देती थी, वे एक तरह से उनके लिए प्रशस्ति पत्र के समान ही होते थे। माने प्रशस्ति पत्र की तरह वे महत्वपूर्ण होते थे। वे उसे बहुत संभाल कर रखते थे। अब ये बोल रहे हैं कि और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। अब ये बता रहे हैं कि केवल प्रशस्ति पत्र की तरह वे नहीं समझते थे, बल्कि वे इसको एक यादगार चित्र के समान उसे फ्रेम कराकर अपने घरों में रख लेते थे। ये पत्र जो है इन लोगों के लिए एक प्रशस्ति पत्र की तरह था। एक मतलब सर्टिफिकेट, एक जैसे कि उनकी प्रशंसा के लिए दिया गया एक प्रमाण पत्र के रूप में था, ऐसा वो मानते थे और उसको फ्रेम कराकर अपने घर में रखते थे बड़ी हिफाजत के साथ, यादगार के रूप में। और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। पत्रों का जादू यानी कि पत्रों का जो जादू था, आकर्षण। जादू, पत्रों का जादू यानी पत्रों का आकर्षण इस प्रकार का था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब ये बता रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं, पत्रों के आधार पर बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे पुस्तक भी लिखे जा चुके हैं। माने उन्हीं को आधार बनाकर
पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। वास्तव में पत्र जो है किसी दस्तावेज से कम नहीं है। यहाँ पे दस्तावेज का अर्थ है, दस्तावेज का अर्थ है ज़रूरी कागजात। ठीक है, दस्तावेज का अर्थ क्या है? ज़रूरी कागजात। तो वास्तव में ऐसे अगर कहा जाए, देखा जाए तो ये पत्र जो है ज़रूरी दस्तावेज से कम नहीं है। ज़रूरी कागजात को बोलते हैं दस्तावेज। दस्तावेज यानी ज़रूरी कागजात। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये पत्र जो है एक तरह से ज़रूरी कागजात के रूप में थे, और ये लोग इनको जैसे अपने मकान का है, मान लीजिए रजिस्ट्री वाला कागज़, या कोई और ऐसा प्रशस्ति पत्र है, या मान लीजिए आपने परीक्षा दिया, उसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र मिला, वो यही इसको जैसे हम सजो के रखते हैं, वैसे ही लोग इन महान लोगों की, महान हस्तियों की जो के द्वारा लिखे गए पत्र थे उनको लिख कर रखते थे। आगे ये बताते हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अभी अगर हम किसी संग्रहालय में या पुस्तकालय में देखें तो हमको ये पत्र मिल जाएंगे एक पुस्तक के रूप में, जिसमें कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे जो पत्र पंत जी ने 200 पत्र लिखे थे वे, और निराला जी के पत्र का जिसका शीर्षक है हमको लिख्यो है कहा। ये जो पत्र है, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती ये शीर्षक है, समेत बहुत सारी पुस्तकें हमें अभी भी मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं, इन्हें हम देख सकते हैं किसी संग्रहालय में या किसी पुस्तकालय में। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। खास माने विशेष। प्रेमचंद जी जब नए लेखक को खास का अर्थ है विशेष, खास यानी कि विशेष। कोई नया लेखक होता था, अगर कोई नया लेखक अपनी रचना लिखता था तो प्रेमचंद जी उसको विशेष अंदाज में उसकी प्रशंसा में लिखते थे। वे जो है बड़े ही प्रेरक होते थे। प्रेरक यानी प्रेरणादायक। वे पत्र लिखते थे वे बड़े ही प्रेरणादायक होते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे। मुस्तैद मतलब तैयार। मुस्तैद का मतलब एकदम चौकन्ना होता है ना, उसी को बोलते हैं मुस्तैद। एकदम जैसे प्रहरी होता है, सैनिक होता है, एकदम अपने कार्य के लिए सजग होता है, उसी को बोलते हैं मुस्तैद या तैयार या सजग आप बोल सकते हैं इसको, कि एकदम सजग रूप से मैंने कहीं पहरा दे रहा हो। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रेमचंद जी भी जो पत्र देने का, जो उनका पत्र का जवाब देने का उनका जो तरीका था वह बहुत अच्छा था। बड़ी मुस्तैदी के साथ वे पत्र का जवाब दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ के पत्र भी बहुत प्रेरक है। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो नेहरू और गांधी जी के द्वारा लिखे गए रविन्द्रनाथ को पत्र जो थे वे भी बड़े प्रेरणादायक हुआ करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन
1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। एक जो समय सीमा है, यानी कि 1915 से लेकर के 1941 तक की जो समय की अवधि है, समयावधि है, इसके बीच में गांधी जी और टैगोर के बीच में जो बातचीत होती थी, जो माने पत्राचार के माध्यम से जो बातें होती थी, उन बातों का उन पत्र रूप में संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसको पढ़ने से हमें उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। माने उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, वे क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये समय क्या है? समय है 1915 से लेके 1941 तक। किसके किसके बीच में? गांधी जी के और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो भी बातचीत हुआ करती थी पत्र के माध्यम से, उसका एक लेखा जोखा हमें मिल जाता है पुस्तक के रूप में। उस समय के जितने भी पत्र गांधी जी और टैगोर के द्वारा लिखे गए थे, वे सभी पत्र हमें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित एक पत्र जो है संग्रह, पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ है, और उनको हम देख सकते हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़ के उनके उस समय तत्कालीन उनकी जो मनोदशा थी, उनकी मानसिक स्थिति थी, उसका हम पता लगा सकते हैं। उसके बारे में सारा जायजा, सारा वर्णन उसमें किया गया है। मतलब उसको देख के हम समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति को। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार जो है भारत में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये परंपरा बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसका जो पत्र लिखने की परंपरा है, इसका विकास देखा जाए तो आज़ादी के बाद ही हुआ है। सबसे ज़्यादा गुडविल मतलब अच्छी पहचान। गुडविल का अर्थ होता है अच्छी पहचान, गुडविल। यहाँ पे इसका अर्थ है अच्छी पहचान। गुडविल का अर्थ है अच्छी पहचान। ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पहचान किसकी है? इस कार्य में जो पत्र व्यवहार की जो परंपरा है, ये है बहुत पुरानी, परंतु आज़ादी के बाद इसमें जो विकास हुआ है, वह उससे जो है माने ज़्यादा विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का है। मतलब जितने भी सरकारी विभाग हुए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान डाक विभाग का ही है, क्योंकि इस दिशा में डाक विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। डाक विभाग के माध्यम से ही आज ये संभव हो पाया है कि हम इन महान हस्तियों के पत्रों को के बारे में जान पाए हैं, और इन महान हस्तियों के पत्रों को फिर से हम पढ़ पाते हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब लेखक आगे ये बताते हैं कि इस सबसे ज़्यादा इसका इसमें एक मुख्य बात ये है, मुख्य विशेषता ये है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि पत्र का क्या कार्य है? दो लोगों को आपस में जोड़ना। एक पत्र लिखने वाला और दूसरा पत्र पाने वाला। तो सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य इसका क्या है? दो लोगों को ये जोड़ने का कार्य करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, और पत्र जो है हर घर तक इसकी पहुंच है। मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पत्र की पहुंच ना हो।
आजकल भले ही प्रचार कम हो गया हो, परंतु पत्र आज से कुछ साल पहले तक पत्र ही एक माध्यम था जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को, अपने ज़रूरी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, या हाल चाल देने का एक सबसे बड़ा माध्यम था, सबसे बड़ा साधन था, वह था पत्र। जो आजकल मोबाइल के कारण हम लोग जो है ये इस पत्र लिखना हम लोगों ने कम कर दिया है, परंतु आज से कुछ साल पहले पत्र इस क्षेत्र में पत्र का सबसे बड़ा योगदान था। आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगला अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।